नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विवेक ऑफिशियल 006 पर। अगर आप भी हरिद्वार घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और सेव कर लें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हरिद्वार के बारे में। यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके और भी बहुत कुछ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हरिद्वार ट्रेन से पहुंचने के लिए आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से टिकट बुक कर सकते हैं और बस से आने के लिए दिल्ली और आसपास के सिटी से डायरेक्ट बस मिल जाएगी। दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर की दूरी पे है और बस से आप 5 से 6 घंटे में आप यहां पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आने के लिए आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और टैक्सी को यूज करके आप 1 घंटे से भी कम समय में आप आ जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार में स्टे करने के लिए रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको काफ़ी सारी होटल और लॉज और धर्मशालाएं के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें धर्मशाला 500 से 700 के बीच में, होटल्स में आपको एसी रूम 1200 से 1800 के बीच में मिल जाएंगे और नॉन एसी रूम 700 से 1000 के बीच में पर नाइट के लिए। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। गंगोत्री में गौमुख से निकलकर ऋषिकेश को पार कर के सबसे पहले गंगा जी हरिद्वार के प्लेन में पहुंचती हैं। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन के अलावा यहाँ पर भी हर 12 साल पर कुंभ मेला लगता है और सावन के महीने में बहुत सारे कांवरियाँ यहाँ पर गंगा जल लेने आते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर हरि की पौड़ी पर बने ब्रह्म कुंड पर गिरी थी। इसलिए यहाँ पर गंगा स्नान की मान्यता है और कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह कुछ प्रमुख कुंड और घाट है, जैसे कि ब्रह्म कुंड, शिव घाट, गौ घाट। यहाँ आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, जो आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं ये गौ घाट है। यहाँ पर भी बहुत लोग आकर स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं। और यह समय अभी कांवड़ यात्रा का है, यानी कि सावन माह का बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। हरिद्वार को देवभूमि भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं किन किन जगह पर विजिट कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर आप सबसे पहले पवित्र स्थान हरि की पौड़ी पर गंगा जी में डुबकी लगाएं और फिर पूजा भी करें। उसके बाद वहां पर मां मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करें। उसके लिए पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रोपवे का भी प्रयोग कर सकते हैं। मां मनसा देवी तक जाने का रोपवे का टिकट 200 रुपये है और मां चंडी देवी तक जाने का किराया 240 रुपये है। आप चाहे तो कॉम्बाइंड टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं। मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन के लिए और 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट प्राइस 125 रुपये है। मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के दर्शन का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो मैंने रोपवे का टिकट ले लिया और मां मनसा देवी के दर्शन के लिए रोपवे पर बैठकर चल दिए। इसे यहाँ पर उड़न खटोला कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गार्डनिंग किया हुआ है उड़न खटोला से, जो कि दिख रहा है। मैंने बैठे बैठे ऊंचे ऊंचे वादियों यानी पहाड़ों के दृश्य लिए और उड़न खटोला से नदी और हरिद्वार का पूरा शहर बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। आप अपना समय रोपवे पर बैठकर बचा सकते हैं और हरिद्वार को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा। उसके बाद आप मां मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ। आप मां मनसा देवी के दर्शन करने के बाद रिक्शा या ऑटो से 30 रुपये किराया देकर मां चंडी देवी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोनों मंदिर का दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं।
उसके बाद हम माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए रोपवे का टिकट लेंगे, जिसकी कीमत 240 रुपये है। अगर आपने कॉम्बाइंड टिकट मनसा देवी में ही ले लिया है तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रोपवे के लिए जा सकते हैं। मैंने सबसे पहले माँ चंडी देवी के रोपवे का टिकट लिया, उसके बाद लाइन में लगकर रोपवे के लिए निकल गया। रोपवे में चढ़ने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सहायता के लिए वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि आपको बहुत सावधानी से उसमें बैठाकर माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए भेज देंगे। आपको रोपवे से माँ के दरबार में जाने के लिए 5 से 6 मिनट का समय लगेगा। उस दौरान आप बहुत ही अच्छे दृश्यों को अपनी आंखों में बसा सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले प्रसाद ले लें। प्रसाद लेने के बाद फूल लेकर आप मंदिर में जाइए और माँ के दर्शन करिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वहाँ के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चोटी वाला के यहाँ खाना खा सकते हैं, लग सकते हैं। उसके बाद आप अपने समय अनुसार दक्ष टेम्पल, शांति कुंज आश्रम, शीतला माँ मंदिर, पायलट बाबा आश्रम कनखल में स्थित है, आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के भी दर्शन करिए, ये भी बहुत पवित्र स्थान है। आप इसके नज़दीक भारत माता के मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन से ज़्यादा का समय है तो आप तुलसी धाम मंदिर, पावन धाम, श्री राम दरबार, इंडियन बेला टेम्पल, कलश टेम्पल इत्यादि भी घूम सकते हैं। और सबसे प्रमुख, शाम के समय में आप हरि की पौड़ी पर माँ गंगा आरती जरूर देखें। पहले गंगा जी की पूजा होती है, उसके बाद आरती होती है। आरती के समय बहुत बढ़िया और अद्भुत होता है। और हाँ दोस्तों, सबसे प्रमुख बात, आरती से पहले सभी लोगों से प्रण करवाया जाता है कि हम माँ गंगा को स्वच्छ रखेंगे, उसमें कूड़ा नहीं फेंकेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। और सभी वहाँ पर प्रण लेते हैं कि हम गंदगी ना फैलाएंगे और नहीं फैलाने देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं गंगा आरती। गंगा भक्त पंडित जगन्नाथ मिश्र द्वारा रचित गंगा लहरी है और तीन ही पतितों का उद्धार करने में तुम्हारी बड़ी हुई आसक्ति अनुराग है। माँ, इस संपूर्ण जगत में इससे बढ़कर तुम्हारी महिमा नहीं होगी। हेमा गंगे हिमालय आदि पर्वतों से नदियों से बहुत सी निकली है, परंतु तुम ही कहो, उनमें से किसने त्रिपुरारी शंकर के जटाजूट पर विराजमान होने का अधिकार पाया और किसने अपने जल से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण होने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके साथ कवि जन तुम्हारी जोड़ी की तुलना कर सके। हमें सहयोग प्रदान करें। हर की बड़ी
पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलीथीन उठाकर अपने साथ ले जाएं। एक बार मैया की मुझे तो गंगा आरती देखते देखते समय का पता ही नहीं चला और मुझे गंगा आरती देखने में बहुत ही मज़ा आया। सभी लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक गंगा आरती देख रहे थे और आप भी आइए तो गंगा आरती को ज़रूर देखिए। खाने या लंच की तो हरिद्वार में 80 से 100 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है। अब बात करते हैं एक आदमी का खर्चा कितना आएगा। तो एक पर्सन को विजिट करने में कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये लग सकता है। तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।